कहानी बता रहे थे मुझसे, बहुत दिन बाद, 20 साल बाद मिले थे। मैं समझ नहीं पाया था कि क्या कहना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो लड़का लड़कियों की कोई शादी नहीं करना चाहता था। बुंदेलखंड में पानी नहीं, अपराध है, तो पूर्वांचल चले जाओ तो गैंगवार है, तो वहां चले जाओ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाओ तो वसूली है। ऐसा ये बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं, मेरा उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा है। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा खराब लगता है जब कहते हैं उल्टा प्रदेश। अब मैं आया हूं तो लोग बोल रहे थे उत्तम प्रदेश, कुछ समय बीता तो अब कहते हैं कि सर्वोत्तम प्रदेश। और फिर जब ये फिल्म बनाने के मकसद से आए थे, बोले यहाँ तो उत्तम प्रदेश है, 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कहना क्या चाहते हैं। अचानक इन्होंने मुझे फोन किया कि मेरी पिक्चर आई है यूपी फाइल्स, आप जरूर देखिए, और आप आएंगे उसके इनॉग्रेशन में, क्योंकि इन्होंने बात ही बात में तमाम चीजें उत्तर प्रदेश के बारे में मुझसे पूछी थी। और मुझे अच्छा लगा। मैं जोशी जी को देख रहा था, लेकिन इसका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। बिल्कुल। और ये किसी राजनेता की प्रेरणा तो हो सकती है, लेकिन उसकी जीवनी नहीं हो सकती, उससे उत्प्रेरणा हो सकती है। और इन्होंने उत्तर प्रदेश में जो बदलते देखा, वो पूरा भारत ऐसे बदले, इस परिकल्पना के साथ इन्होंने पिक्चर बना डाली। ट्रेलर तो कैसा लगा? ट्रेलर वही मैं ट्रेलर देखकर ही मन में आह्लाद है, प्रसन्नता है। और बधाई इसलिए है कि मैंने नीरज जी को बगैर दाढ़ी के देखा है मतलब छात्र जीवन में। और ये हर चीज क्रिएटिव करते थे, जो भी करो अलग हो। और आज सिने अभिनेता धर्मेंद्र जी ने जिस तरह इनकी तारीफ करी है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत सौभाग्य है। वैसे तो चाणक्य में अभिनेता के रूप में जब ये डायलॉग बोलते थे मनोज जी, तो पूरा पंडाल लाखों लाख का दहलता था। अभी के डायलॉग का क्या असर होगा, ये तो ओसवाल जी जानते होंगे, जो इसको स्पॉन्सर किए। अब ऑडियंस जानेगी। और मंजूरी जी का भी जो रोल दिखा पुलिस ऑफिसर का, हमारे वहाँ कई पुलिस ऑफिसर प्रदेश में हैं जो प्रेरणा की स्रोत हैं। मैं यही कहूँगा कि ये यूपी फाइल पूरे देश की फाइल बने, और ये एक एडमिनिस्ट्रेशन की फाइल बने, और ये ऐसी फाइल बने जिसमें अपराध का समापन हो, और प्रदेशों की तरक्की के लिए लीडर्स जो हैं, नेता जो हैं, वो अपना सर्वस्व निछावर करें, जैसे इसमें अभिनेता को मैंने देखा। ट्रेलर दिखा दिया। सेंसर के बिना यहाँ दिखा दिया। मैं सपरिवार देखूंगा इसको। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारा प्रदेश था बहुत पिछड़ा हुआ था। जब पढ़ते थे बचपन में, गुंडागर्दी बहुत थी, भूमि माफिया, ये वो, मतलब कोई सुरक्षित नहीं था। मतलब हमारी बहनें, हमारे घर की जो औरतें सेफ नहीं थी, बाहर रात में कोई निकल नहीं सकता था। हम लोग खुद स्टूडेंट थे, सारी चीज़ फील करते थे, देखते थे। तो एक दुख तो जरूर होता था कि हमारा इतना समृद्ध देश है, इतना हमारा प्रदेश है, नाम है, इतने सारे हमारे यहाँ से बड़े बड़े लोग हुए हैं, और हमारे प्रदेश की ये हालत है। तो समझ में नहीं आता था कि कैसे क्या होगा, बस इंतजार में बैठे रहते थे, कोई आएगा ऊपर से भगवान और
तो बस ऐसी परिकल्पना थी और हमने वही मैसेज दिया लोगों को, ये ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। जैसे कि ट्रेलर देख के लग रहा है काफी हद तक बाबा से इंस्पायर है ये मूवी। देखिए हम क्या है, इसी समाज में पैदा हुए हैं, कोई ना कोई किसी न किसी से तो इंस्पायर होता ही है। हाँ। अब हमारे यहाँ देखिए अभी सारी जितनी भी स्टोरी निकाल लीजिए, रामायण और महाभारत, जी। ये 2 ग्रंथ से बड़ी कोई स्टोरी नहीं है, सारी स्टोरियाँ इसी में से निकलती हैं। हाँ जी। तो ये सब हम यहीं से देखते हैं, यहीं सीखते हैं। कोई एक हमारा हीरो होता है, कोई किसी को, कुछ लोगों का हीरो जो है फिल्मी आर्टिस्ट होता है, जी, जी। कुछ लोगों का हीरो जो है कोई राइटर होता है, कुछ लोगों का हीरो जो है कोई पॉलिटिशियन होता है। तो बस मेरे अंदर जो इच्छा थी कि एक राम राज्य जैसा सुनते थे कि होना चाहिए रामायण में, तो बस हमारी वही परिकल्पना थी, तो उस हिसाब से जो है हमने किया, ये माध्यम था और ये सबक देने की कोशिश की। उसमें बहुत अच्छा हमने संदेश भी दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की कदर, न एक इंच इधर न एक इंच उधर। ये बहुत बड़ा मैसेज है बाबा साहब का, जो संविधान को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। संविधान से न एक इंच इधर न एक इंच उधर, जो करेगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसके साथ जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके साथ न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे जो है जो मुख्यमंत्री जो है वही ये सब चीज़ें कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को पूरा फोर्सफुली वही लागू करवा सकते हैं। इसीलिए सारे नेताओं को, सारे सीएम को, सब लोगों को हमारा ये मतलब फिल्म के माध्यम से ये एक अवेयरनेस किया है कि आप लोग ऐसा कीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा कीजिए और उसके हिसाब से लोगों को, कानून को चलाइए। तो जैसा कि आपने बताया कि जनता को अवेयर करने के लिए आपने मूवी बनाई है, तो लास्ट में आप पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे अपनी मूवी के लिए? पब्लिक से देखिए, आपको बोला ना कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की कदर, न एक इंच इधर और न एक इंच उधर। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी चीज, सबके साथ न्याय होना चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है और सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। करप्शन हटना चाहिए, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी सब समाप्त होनी चाहिए। सारे जो प्रजा एक लेवल की होनी चाहिए, एक ही जैसी होनी चाहिए, ये है।